उनके हॉस्पिटल में हम लोग थे तो हॉस्पिटल में 3 से 4 बार कॉल भी किया गया। प्रेम प्रकाश पांडे जी ने कॉल किया, मनीष पांडे जी ने भी कॉल किया, उससे बहन के बारे में हाल चाल पूछे, तबीयत कैसा है क्या है करके। उनके भी पर्सनली डॉक्टर से भी बातचीत किए। हाँ, इस चीज़ से हम दिल से दुआ करते हैं कि जो भी है स्वस्थ रहे, अच्छा रहे बस। तो क्या आप लोग से कोई निजी संबंध है पांडे जी का? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जी। उस समय तक तो दूर दूर तक कोई जान न पहचान ऐसा कुछ नहीं था। अब हम बोलते हैं ना, मुश्किल वक्त में जो शांति है वही भगवान बनने से, वही हमारे लिए भगवान के रूप में वही है। बहुत अच्छे से बात किए हैं। जो भी है आप चिंता मत करिए, आपके लिए हम खड़े हैं। जो भी है होगा, आप जब चाहे रात हो चाहे दिन हो, जब भी कॉल करिए, आप समस्या का समाधान करेंगे करके बोले। तो जैसे आप बता रहे थे तो सब थोड़ा बताएंगे खुल कर, समस्या क्या था? समस्या माने बहन का 9वां महीना चल रहा था, तो 4 तारीख का डेट दिया गया था। तो 4 तारीख माने उससे पहले ही माने 27-28 तारीख को माने पेट में ही बच्चा खत्म हो चुका था। तो वहाँ के माने डॉक्टर को दिखाया गया, तो नहीं गैस होगा, जैसे बच्चा नहीं खेल रहा है ऐसा करके बोला गया। उसके बाद फिर वहाँ पे वही आदित्य हॉस्पिटल की डॉक्टर है, उनको दिखाया गया, तो वो भी बोली वैसी है करके। उनके बाद कहते हैं उनसे कोई बड़े स्पेशलिटी बोलते हैं उनको, हाँ उसको दिखाया गया, तो वो बोले कि बच्चा खत्म हो चुका है करके। बच्चा खत्म हो चुका है तो उसको महासमुंद आदित्य हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। तो वहाँ पे कम से कम हफ्ता से 15 दिन एडमिट थे। तो वहाँ पे मरीज को ठीक नहीं लग रहा है करके वहाँ से डिस्चार्ज कराया गया। डिस्चार्ज कराने के बाद क्या डिस्चार्ज कर दिए। डिस्चार्ज करने के बाद हैवी डोज में इंजेक्शन और दवा लिख के मार करता है उसको। हम लोग घर लेके स्टेशन मोड़दा पहुँचे। तो स्टेशन मोड़दा में वहाँ कोई भी डॉक्टर को दिखाना करके ऐसे बोला गया। तो वहाँ पे डॉक्टर चंद्रकला के पास उनका कुछ दिन तक इलाज चला। तो चंद्रकला जी ने बताया कि उनके पेट में कुछ गांठ टाइप का बन गया है। तो सेक्टर 10 में डॉक्टर देवांगन करके हैं, उनके पास सोनोग्राफी कराया है। फिर वहाँ से फिर चंद्रकला को दिखाया गया। तो चंद्रकला ने इस पास का राय दिया कि इस पास में ले जाइए। वहाँ डॉक्टर मोना चतुर्वेदी ऐसी कोई डॉक्टर है, उनके पास ऐसा करके। तो डॉक्टर पास गए। तो वहाँ पे से फिर हम जिस दिन दिखाने गए तो उस दिन MRI और सोनोग्राफी, सिटी स्कैन ये सब कहते सुधीर एक्सरे में हुआ है। उसके अगले दिन नेक्स्ट दिन हम एक्सप्रेस में भर्ती किया गया। फिर उसी दिन तुरंत ऑपरेशन थिएटर में उनको ऑपरेशन करने के बाद कहते हैं, ऑपरेशन करने के बाद वहाँ वार्ड में लाया गया। वार्ड में लाने के बाद कहते हैं कुछ दिन रहने के बाद कहते हैं उनको हमारे प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हुआ। तो वहाँ से कहते हैं डॉक्टर से बात हुआ। तो डॉक्टर फिर हमें बताया कि इनका लैट्रिन वाला पाइप फट चुका है, तो इनका दोबारा फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, कहाँ पर, कौन सा हॉस्पिटल पर? स्पर्श में जी बताइए कैसे डेथ हुआ? हाँ, वही स्पर्श में उसका लेटरिन तो काट दिया। फिर उसको बोला कि इसको 7-8 लाख रुपया लगाओगे, पर ये बचेगी कि नहीं बचेगी इसका कोई उम्मीद नहीं है बोले। 90% चांस है। हाँ 10% चांस है बोले। उसके बाद हम लोग उनको क्या ना डर हो गया। डर होने के बाद में हम लोग वहाँ से डिस्चार्ज करा लिया। कराने के बाद में हम लोग ना लक्ष्मी पूजा का दिन 4 तारीख था, यहाँ से उनको रायपुर लेकर गए। कब की बात है? कब, इसी साल की बात है कि पिछले साल की बात है, 2022। आगे बताइए ना जी। फिर ले गए उसके बाद में लेकर गए। तो हम लोग वहाँ लेकर गए तो दीपावली था, एम्स में भर्ती नहीं हुआ। उसके बाद में एक ड्राइवर का हाथ में रात भर घूमे, गलत आदमी का हाथ लग गए। उसके बाद वो बोला आयुष्मान कार्ड से उसका इलाज चलेगा, कितना खर्चा कर सकते हो आप? बोला था 2-3 लाख आयुष्मान कार्ड से, और हमारा कुछ पैसा मिला के 2-3 लाख तक कर सकते हैं करके बोले। तो आयुष्मान कार्ड कोई बोल रहे थे कि आयुष्मान कार्ड से पैसा नहीं कटा। फिर उसके बाद में नहीं कटा ना, तो वहाँ जाकर मैं बोली 2 दिन एक दिन का 25,000 लगता था, बेड खर्चा और AC वगैरह सबका। उसके बाद में 2-3 दिन रखी। फिर उसके बगल वाले बेड में क्या है ना, मेरा बेटी का बगल वाले बेड वाले एक लेडीज खत्म हो गई। फिर मेरे को डर हो गया, मेरा बेटी को ऐसे लग रहा था कि वो तुरंत खत्म हो जाएगी ऐसा करके। फिर वहाँ से मैं उनको निकलाई तो मैं बोली क्यों यहाँ से ले जा रहे हो करके बोले। तो मैं डॉक्टर को बोली मैं इसलिए ले जा रही हूँ, मेरा एक जमीन बिकने का था, नहीं बिका सर, इसीलिए और पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। अगर आपको इलाज कर रहे हो तो फ्री में करना है तो करो, नहीं तो मत करो। और अगर फ्री में करना चाहते तो मैं शौक से रखो, मैं नहीं लेके जाऊंगी मेरा बेटी को, और मेरे पास पैसा वैसा नहीं है करके बोली। तो ले देकर मेरे को छुट्टी दिए। तो यहाँ बेटा के पास मैं फोन लगाई और बेटा को बोली कि मेरा बेटी का हालत बहुत ज्यादा खराब है, तुम यहाँ से निकालो और कहीं एम्स के लिए ट्राई करो करके बोली। तो उसके बाद में मेरा बेटा रवि नाम का लड़का को पकड़ा। रवि किसी निखिल को पकड़े। निखिल है तो वो प्रकाश पांडे साहब को यहाँ से फोन किए, बहुत हेल्प किए। उसके बाद में मेरा बेटी का इलाज
शुरू हुआ। पांडे जी जब हाँ फोन किया हाँ, उधर से फोन किए तो मेरा बेटी को भर्ती भी लिए और उसके बाद में इलाज शुरू हुआ। फिर वहाँ 1 महीना 14 दिन में मेरा बेटी का फिर ऑपरेशन हुआ। और इस स्पर्श वाले तो पूरा उसको पूरा अतड़ी पोतड़ी कोई ऐसी टाका मार दिए थे कि कम से कम ज्यादा नहीं तो 26-27 टाका लगाए थे करके बोल रहे थे वहाँ के। हाँ, पेट के अंदर में पूरा, और टाका लगा के छोड़ दिए थे। वो मरेगी तो जिंदा रहेगी तो भी यहाँ स्पर्श छोड़ के जा नहीं सकती करके इसका बुरा हाल कर दिए थे। और जो भी है प्रकाश पांडे साहब ने हमारा साथ दिया और बहुत कुछ हमारा हेल्प किया, जब जाकर इतना सारा सब इलाज पानी हुआ। और उसके बाद में मेरा बेटी अभी जैसे भी है उनकी दुआ है और भगवान ऊपर वाले मालिक का दुआ है, जो भी है अभी ठीक है। ये बोल रहे थे कि आयुष्मान कार्ड से मतलब आपका इलाज नहीं हो पाता करके। जी नहीं, हाँ, क्योंकि आयुष्मान एक बार अपना स्पर्श में लग चुका था। हाँ। उसका दोबारा जो एम्बुलेंस वाले बोले कि कहते कि जहाँ ले जा रहे वहाँ पे आयुष्मान कार्ड द्वारा जांच हो माने इलाज होगा करके। हाँ। वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि कोई आयुष्मान कार्ड वहाँ पे नहीं लेते ही नहीं है, ऐसे करके लेते ही नहीं है ऐसे करके माने हमको धोखे से माने वहाँ ले गए पैसा, मतलब वो खाने के लिए। जी। अच्छा। जी, प्रेम प्रकाश पांडे पास जब पता चला परिस्थिति के बारे में तो प्रेम प्रकाश पांडे जी ने बोला कि आप कैसे करके भी, अभी डॉक्टर लोग छुट्टी में हैं, ऐसे हैं, तो आप मंडे तक कैसे भी रहिए। उसके बाद मंडे को आप डिस्चार्ज करके लाइए, मंडे को आपको मरीज एडमिट हो जाएगा वहाँ से करके एम्स में। मरीज का नाम शारदा लोधी, उनका हस्बैंड नाम देवेंद्र लोधी। तो क्या बोलते हैं मंडे को फिर वहाँ से डिस्चार्ज करने के बाद लाए हैं एम्स में। तो एम्स में फिर बेड मिला हमें, फिर वहाँ पे भर्ती किया गया, फिर इलाज चालू किया गया। अच्छा, फिर इलाज चालू किया गया। जी। तो मतलब जैसे आप अभी मतलब कांग्रेस का सरकार है ना, अभी जैसे हम बात करें तो अब जब इस टाइम था उस टाइम कांग्रेस सरकार का, जो समय भी कांग्रेस ही था, पर हम लोग नेता के बारे में इतना नॉलेज नहीं था जो दौड़ धूप करते ऐसा करके। तो जो पहली बार हम पकड़े जिसको प्रेम प्रकाश पांडे जी को, वो पहली बार हमारा मैंने पुकार सुना और हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी मतलब ऐसा भी नहीं कि 10 कॉल लगवाना पड़ा आपको, एक ही बार में आपको मतलब बात की उसके बाद तुरंत आपका काम कर दिया? जी हाँ, एक ही बार में निवेदन लिखने के बाद वो पढ़े जो भी किए, उनके बाद वहाँ से कॉल आया। कॉल आने के बाद कहते हैं फिर वो आश्वासन दिए कि आपको जो भी है काम हो जाएगा ऐसा करके। उसके बाद हमारा काम हुआ भी है, उसके लिए प्रेम प्रकाश पांडे को। जैसे जो लोग उनको अहंकारी बोलते हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? जो लोग कहते हैं गलत कह रहे हैं, क्योंकि लोग जो कहते हैं गलत कह रहे हैं, जो भी है अपने जगह में सही है। हर किसी आदमी कोई पसंद नहीं करता है, ये बात को तो मानना पड़ता है, पर जो भी है प्रेम प्रकाश पांडे बहुत अच्छे जी।